वर्ष प्रति वर्ष कट ऑफ लगातार बढ़ता जाता है। पिछले वर्ष अगर इतना रहा है तो अब की बार उससे ज़्यादा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा, जबकि वैकेंसी हो सकता है उतनी ही रहे या उससे कम हो जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार कट ऑफ बढ़ जा रहा है? पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के दो रास्ते होते हैं, मैं उन सब पर आज चर्चा करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों की आज के इस वीडियो का चर्चा का विषय यही है कि इतना हाई कट ऑफ क्यों जाता है और पेपर कैसे लीक होता है और क्यों होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एनालिसिस है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है और ये कैसे की जाती है। क्या इसको YouTube के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को इस कदर प्रोवाइड कराना कि हर एक चीज बिल्कुल हूबहू उनको परोस देना सही है क्या? तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यह कट ऑफ हाई क्यों जाता है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और रेलवे के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपकमिंग एग्जाम है आप लोगों के, और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। और आप लोग कितना सहमत होंगे मेरी बात से, ये भी मुझे कमेंट से जरूर बता देना, ठीक है। देखिए होता क्या है कि अभी मैं आपको अगर एक सिंपल सी बात बताऊं कि एसएससी में क्या हुआ है, कि आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि एसएससी ने 2022 में एक ये नोटिस निकाला था 2022 में एनालिसिस बैन को, 19/4/2022 को। और इससे कुछ दिन पहले ही आईबी ने, जो संस्था है ना आईबी, उसने भी एक नोटिस कराया था, उसने भी एक नोटिस निकाला था इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कि हमारी एनालिसिस कर दीजिए बंद, बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं चाहिए। देखते हुए एसएससी ने भी नोटिस निकाल दिया कि बहुत सारी चीज़ें इससे डिस्टर्ब हो रही थी, लगातार बच्चों को चीज़ें पता चल रही थी, कट ऑफ बढ़ रहे थे। तो ये 2022 में एसएससी ने भी ये नोटिस निकाला था। लेकिन कुछ अध्यापकों ने इस बात को माना, कुछ ने नहीं माना। लगातार एनालिसिस हो रही है, किसी भी चैनल के माध्यम से हो, वो होती जा रही। इस बार क्या हुआ कि एक अध्यापक हैं, सभी लोग जानते हो गए, या जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूंगा। एक शर्मा जी एक अध्यापक है, उन्होंने साफ साफ खुले शब्दों में कहा कि अगर ये एनालिसिस बैन नहीं होती है तो मैं हाईकोर्ट में रिट दाखिल करूंगा। हालांकि वो एक अलग बात है कि रिट दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे उसके पीछे की, लेकिन अगर कोई संस्था या कोई आयोग नोटिस दे के ये बात कह रहा है कि ऐसा ना कीजिए, इसके पीछे के परिणाम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, तो नहीं करना चाहिए। और इस बार की बात क्या है कि एसएससी के नोटिस में, 2024 के नोटिस में अगर आप देखेंगे तो क्लॉज नंबर 18 है, इसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि भाई आप अगर इस प्रकार की चीजें करते हुए पाए जाते हैं तो आपको डिबेयर किया जाएगा। टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन सच एज OMR शीट, रफ शीट, कमीशन कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट, आंसर शीट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल और पासिंग इट ऑन द अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के कंडक्ट होते समय अगर आप उससे कोई भी चीज बाहर लेकर आते हैं तो आप 2 वर्ष के लिए डिबेयर कर दिए जाएंगे। एसएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, किसी भी एग्जाम को, एसएससी के किसी भी एग्जाम से आप 2 साल के लिए डिबेयर कर दिए जाएंगे। एक और पॉइंट उन्होंने दिया, पॉइंट नंबर 2, टेकिंग द स्नैपशॉट, मेकिंग वीडियोज ऑफ द क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन मटेरियल और एनीथिंग एक्सेट्रा, तो आपको 7 वर्षों के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये 2024 का जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया था, इसमें ये चीजें बताई गई। क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन, 2022 से 2024 में भी ये नोटिस दी गई, लेकिन बावजूद उसको बहुत सारे चैनल से, बहुत सारे जो बड़े बड़े अध्यापक लोग हैं जिनके पास बहुत सारे बच्चों का सब्सक्राइबर है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो टेलीग्राम पे हो, उन्होंने ये किया बाकायदा। उसके बाद भी शायद अब ना करें, अच्छी चीज़ है। कारण मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होनी चाहिए एनालिसिस। इसके पीछे का कारण क्या भाई, एनालिसिस शब्द जो है, अब मैं आपको एक छोटा सा रीजन देता हूं कि एनालिसिस शब्द जो है वो है क्या। लगभग 10 अगस्त 2014 से अगर देखें तो लगभग मुझे भी 10 साल हो गया इस फील्ड में। पहले मैं ऑफलाइन देखता था और 2019-20 से मैं ऑनलाइन के इस क्षेत्र में आ गया हूं, पढ़ाने के इस क्षेत्र में। 10 वर्ष हो रहा है अध्यापन कार्य में इस क्षेत्र में। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता था पहले? एनालिसिस का मतलब होता था, क्योंकि पहले तो पेपर ज़्यादातर ऑफलाइन ही होते थे, तो बच्चा क्या करता था, बच्चा ये करता था कि भाई पेपर खत्म हुआ, उसको पेपर मिला, वो पेपर लेके आ गया। अब वो जिस सब्जेक्ट का जहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहा है, जहाँ पर वो पढ़ रहा है, तो वहाँ वो अपने अध्यापक से ये पूछता था कि सर ये बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आए थे, इसका आंसर क्या होगा। तो टीचर क्या करते थे भाई, एक पेपर ले लिया सभी से, क्लास में बैठे हैं, मैंने भी किया है, और ये बता दिया कि भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे फायदा ये होता था कि बच्चे को तकरीबन ये अंदाजा लग जाता था
कि हमारे पास इतने नंबर मिलेंगे, तब जब ये ऑफलाइन होता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन हो गया, अब सोशल मीडिया कितना एक्टिव है, कितना फास्ट है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं कि सेकेंड्स की रफ्तार में चीज़ें यहाँ से वहाँ पर सर्कुलेट हो जाती है। अब हो क्या रहा है, एनालिसिस के नाम पर, जो एनालिसिस का बेसिक मतलब था वो आपको समझ में आया। अब एनालिसिस के नाम पर क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट शिफ्ट, मतलब आज के ज़माने में, जैसे अभी हम सीजीएल की बात करें, 9 तारीख से इसका एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, 9 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हुआ। तो बच्चा जब फॉर्म भरता है तो पहली चीज़, जिसने सही से तैयारी की है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने तैयारी नहीं की है उसका फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फर्स्ट मतलब फॉर्म भरते समय बच्चा ये प्रभु से कामना करता है, इतना एनालिसिस को इस तरीके से इतना डीप में जाकर बच्चों को दिया जाने लगा कि वो ये कामना करता है कि भाई हमें फर्स्ट शिफ्ट में ना पड़े, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो इस प्रकार के पेपर को देख पा रहा है। अब वो क्या करता है कि उसमें कामना करने लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट में ना पड़े, क्यों नहीं पड़े, सेकंड शिफ्ट में पड़े, थर्ड शिफ्ट में पड़े, सेकंड डे में पड़े या आगे के किसी दिनों में पड़े, क्योंकि ये हो जाएगा कि 2-3 दिन तो टीचर्स लोग जो है ऐसी बम्बार्ड करेंगे एनालिसिस की, 2-3 दिन ऐसी बम्बार्ड करेंगे एनालिसिस की कि सब कुछ पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर कोई कठिन क्वेश्चन ऐसा जो नया है, तो फर्स्ट डे जो देने गया उसके लिए तो क्वेश्चन कठिन है, वो उसको स्किप करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट, सेकंड डे या थर्ड डे में बच्चा एग्जाम दे रहा, उसके लिए अब ये नया नहीं रह गया। उसको ये अंदाजा हो गया कि इस कठिन क्वेश्चन को भी मैं कर लूंगा। या फिर जो अगर फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे में बच्चा कोई ऐसा क्वेश्चन पता चला जिसमें उसको समय लग गया, तो सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट या सेकंड डे या उसके आगे के डे में जिसका एग्जाम है उसको ये पता चल गया कि इस शिफ्ट में हमें इस आए हुए सवाल को क्या ऐसे करना होगा। और अमूमन ये होता है, देखा गया है कि अगर आपका एक कोई एग्जाम हो रहा है, मान लीजिए कितने भी समय के लिए, चाहे वो CSSL हो, रेलवे हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, CGL हो, कोई भी हो, उसमें एक ही पैटर्न रखा जाता है एक बार की परीक्षाओं के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप डी है, तो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होंगे पैटर्न सेम होगा। NTPC है, CBT 1 है, जितने भी शिफ्ट होंगे एग्जाम का पैटर्न सेम होगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन रखे जाएंगे, डेटा अलग कर दिया जाएगा। कई बार तो ये होता है कि हूबहू डेटा डिजिट के साथ भी वही क्वेश्चन मिल जाता है। तो आगे शिफ्ट वाले बच्चों को ये पूरा अंदाजा हो चुका है कि पेपर अब कैसा आएगा, तो निश्चित तौर पर उसके नंबर भी बढ़ेंगे और उसको समय भी कम लगेगा। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे वो रेल मंत्रालय की हो, चाहे SSC कमीशन की बात हो, आप बात समझ रहे हैं। तो और ये बाकायदा प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कई सारे टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे टीचर्स के पास ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने अभी जो 9 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, पेपर खत्म हुआ है 10 बजे 10:49 पर, उनके पास हूबहू 25 के 25 क्वेश्चन विथ डिजिट आ गए। भाई साहब, अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि 25 के 25 क्वेश्चन विथ डिजिट आ रहा है और वो एनालिसिस में कराए दे रहे हैं। या तो फिर इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो फिर उसने अपने बच्चे को, किसी एक को जिसका उस पेपर से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने सिर्फ उसको ये फॉर्म भराया हो उसी एज में कि भाई तुम जाना, तुम्हें पेपर से कोई लेना देना नहीं है, तुम केवल वो सारे के सारे 25 क्वेश्चन नोट करके ले आना, ताकि मैं जब एनालिसिस कराऊंगा तो मैं उसमें पूरे के पूरे डेट क्वेश्चन डाल दूंगा, कोर्स बिकेगा। देखो सिंपल सी बात है। लेकिन इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि ये इस चक्कर में आप आगे आने वाली शिफ्ट के बच्चों को हूबहू पेपर दिए दे रहे हैं। तो जो पहले शिफ्ट में पूरे देश भर से बच्चा बैठा होगा उसका तो खूब नुकसान है। अब एक ये भी पीछे का रीजन होता है कि आपके कट ऑफ बढ़ जाते हैं। अब भाई जब आपको सब पता ही चल गया है कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका प्रकार क्या है, अगर कोई कठिन क्वेश्चन आएगा तो उसका डेटा बदलकर अगर नया क्वेश्चन हमें मिलने वाला है तो उसको तेजी से कैसे सॉल्व करना है, ये तो आपको सब पता चल गया। तो पता चल गया तो एक तरीके से पेपर ही लीक है। अब आगे जितने भी शिफ्ट होंगे वो सारे के बच्चे इस बात का अंदाजा लगाए बैठे हैं कि अब हमको ये रिवीजन करना। मान लीजिए 9 तारीख को किसी का पेपर है, किसी का पेपर 15 तारीख को, उसे 1 हफ्ता मिल गया, वो कितना बढ़िया रिवीजन कर लेगा। एक आम बात बता रहा हूँ। और हर बच्चा ये प्रे करेगा ईश्वर से कि भाई मेरा पहली दिन पहली शिफ्ट में पेपर ना पड़े, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो SSC के एग्जाम हो। एनालिसिस करानी है, आप कराइए एनालिसिस। ये बताइए एनालिसिस में सिंपल सी बात है, आप अगर ये बताना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आया, आप ये बता दो। एनालिसिस में मतलब कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये बता दो।
क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये बता दीजिए कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, ये आप बता दीजिए। लेकिन हूबहू 25 के 25 क्वेश्चन विथ डिजिट अगर आप बता दे रहे हैं तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या आपने किसी बच्चे को अपने एग्जाम के लिए बैठा दिया है, जो मुझे लगता है कि सही है, आप अपने पैसे पर अगर उसको एग्जाम दिला रहे हैं तो अच्छी बात है, या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग हो, वहां पे आपके पास पेपर आ गया है। तो पेपर लीक का एक ये भी है, पेपर लीक फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए नहीं हुआ, लेकिन आगे की सभी शिफ्ट के बच्चों के लिए पेपर लीक है, 100% पेपर लीक। और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू मेक द कट ऑफ वेरी हाई। ये कट ऑफ को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा जरिया है। तो मेरे ख्याल से जैसे अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे अभी एसएससी ने अपना जो है, एसएससी ने एनालिसिस को बैन कर दिया और बाकायदा ये बता दिया कि इतने वर्षों के लिए आप डिबेयर हो सकते हैं, सावधान रहिए। तो रेलवे वाले भी, टीचर्स सभी लोग ये सावधान रहें कि रेलवे भी कहीं उससे पहले, ये एक कॉशस कदम है, ये उठा लिया जाएगा रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी। एनालिसिस कराने का भी एक ढंग होता है, आप डिट्टो क्वेश्चन के साथ उसको बताए दे रहे हैं, ऐसा करे दे रहा। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस कराया, तो करा दिया। क्यों भाई करा दिया? कि उसका पेपर आया था, उसका पेपर ऑफलाइन आ गया है, ऑफलाइन आ गया तो वो पेपर कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगले दिन अगली शिफ्ट में उस पेपर से सारी चीजें बदल कर आएंगी। वो समझ में आता है कि भाई ऑफलाइन पेपर हुआ था, पेपर मिला था, लोगों ने कराया, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में अगर आप ऐसी चीजें करते हैं जहां पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके के काम करना ठीक नहीं है। और यही मेन कारण होते हैं कट ऑफ को बढ़ाने के, कट ऑफ के हाई करने के लिए और इसके करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रेलवे की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे से ये अनुरोध कर रहा हूं, उनको ये सजग भी कर रहा हूं, पहले से ये भी कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि एसएससी ने अपनी जो है एनालिसिस को बैन करने के लिए सजा भी दे दी, तो कहीं रेलवे मंत्रालय भी इस प्रकार का कोई कदम ना उठा ले। और मेरे ख्याल से उठा ले तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। आपकी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। एनालिसिस वगैरह सब बेकार की बातें होती, कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता, और बल्कि ये एक धांधली है, सीधी सी बात है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छा कर लीजिए, अभी समय है आपके पास, आप अपनी तैयारी को अच्छा कर लीजिए। और मुझे लगता है कि अगर रेलवे में भी एनालिसिस बैन होती है, जो कि होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब आप अगर अपनी रेलवे की तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी समय है, तैयारी को शुरू कर दीजिए। और उसके लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम हमेशा तत्पर रहता है। हमारा जो है आपके लिए एनटीपीसी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। अपकमिंग वैकेंसी 11,558 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस कैलकुलेशन ये आपको लाइव मिल जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग ये आपको लाइव मिल जाएगा पूरे बैच में, जीके जीएस ये आपको लाइव मिल रहा है, और साइंस ये भी आपको लाइव मिला है। हालांकि साइंस के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये मिल जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, ये ऐसा फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको अलग अलग सीबीटी के लिए अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बैच आपके लिए काफ़ी है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के कंप्लीट सिलेबस को निपटाने के लिए। एक ही कोर्स, आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स अभी आपको 16 तारीख से पहले, बल्कि 23 सितंबर से पहले तक आपको सिर्फ कंप्लीट बैच सिर्फ 699 में मिल जाएगा, कंप्लीट बैच जिसमें सारा सब कुछ होगा। इसके साथ साथ आपको जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा उसके बोर्ड की जो एनोटेशन पीडीएफ है वो मिलेगी। आप वीडियो को कभी भी कहीं पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके ऐप में हमेशा सुरक्षित रहेगा, जब मन हो देख लीजिए, दी हुई वैलिडिटी के अंतर्गत वो देख लीजिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस और क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के साथ, उनकी डबल कॉलम पीडीएफ भी आपको मिलेगी इस बैच में। आप अगर पूरे बैच से वो नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आपको लगता है सिर्फ मैथ का ही लेना चाहिए तो आप मैथ का ले लीजिए। मैथ की जो प्राइस है लाइव बैच का वो है 499, ठीक। 23 तारीख के बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अभी अगर आप 23 तारीख तक लेते हैं तो इंडिविजुअल मैथ 499 के, और कंप्लीट बैच आपका 699 का, 699 का। एनरोलमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट हमारी माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रेलवे वाले सेक्शन में आइए और वहां से भी आप एनरोल कर सकते हैं, बैच में अपना जुड़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं माई पाठशाला एप्लीकेशन से। या फिर मेरे प्यारे दोस्तों 96 10 24 11 ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहां पर आप अपनी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक।
आप डिस्काउंट के लिए क्या कर सकते हैं, अपने कूपन कोड यहां पर लगा सकते हैं कैपिटल A कैपिटल D 10, कैपिटल A कैपिटल D 10। तो किसी भी एनालिसिस के चक्कर में मत पड़िएगा कि मेरा पहली शिफ्ट में नहीं पढ़ा या अगली किसी शिफ्ट में पढ़ जाता है तो मैं एनालिसिस देखकर ये पता कर लूंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन। पहली चीज तो ऐसा संभव नहीं होता है कि जो बच्चा अगर 6 महीने से तैयारी कर रहा है या साल भर से तैयारी कर रहा है उसका सिलेबस आप एक हफ्ते में देखकर समझ पाए, इतना विद्वान तो कोई नहीं है फिलहाल। दूसरी बात, आप अपनी तैयारी को फॉर्म भरने या नोटिफिकेशन आने के बाद से मत शुरू करिए, आप अभी से शुरू करिए। देखिए ये तो आपको कंफर्म हो गया कि इस लीप ईयर में, इस कैलेंडर वर्ष में, जो कि शुरुआत में कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें एग्जाम तो होना है क्योंकि डेट सभी की आ गई। अभी 14 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा, 21 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा। तो अपकमिंग वैकेंसीज हैं। ALP की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन पर ALP का भी कंप्लीट बैच है, JEE का भी है, ग्रुप D का भी है, सारे में आप ये कूपन कोड लगा सकते हैं तो आपको डिस्काउंट बढ़िया से मिल जाएगा। और सेम नंबर पे कॉल करके आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन तैयारी पहले से रखिए और अच्छी रखिए, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है कि ये जो एनालिसिस वगैरह होती है जिसमें डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन छाप दिए जाते हैं, ये कितना सही है? और अगर ये सही है तो फिर कट ऑफ से रोना नहीं होना चाहिए, तब तो कट ऑफ हाई जाएगा ही। तो कट ऑफ हाई ना जाए तो इसलिए इन सारी चीज़ों में एनालिसिस एक लिमिटेड होनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा पेपर आ रहा है, इस चैप्टर से ये चीज़ें आ रही हैं, इस लेवल की आ रही हैं। आप डिट्टो डिजिट के साथ एनालिसिस ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से रेलवे भी आगे चलकर ये कदम ले ही लेगा। इस विषय में आपके क्या विचार हैं और आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं, जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।